तो पिछले वीडियो में हमने 6 का ए और बी तक किया था और आज हम लोग करेंगे क्लास 7 अध्याय 1.2, है ना। चलिए किया जाए क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में दिया क्या गया, नीचे दी संख्या की एक एवं मौलिक उत्पादक का विश्लेषण करके म स प ढूंढो। ए में दिया हुआ है 22 और 44। तो 22 का अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 11। अब 11 तो क्या है, एक मौलिक संख्या, इसलिए और नहीं होगा। 44 का अगर करते हैं तो 2 22 आया, फिर 2 11। इस प्रकार से 22 का हमने क्या देखा, 2 गुना 11। और 44 का क्या हो गया, 2 गुना 11। तो यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है और क्या कॉमन है, 11 कॉमन है ना। तो अगर म स प निकालना है, म स प जिसको हम लोग इंग्लिश में HCF भी बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना 11 बराबर क्या हो गया, 22। इसका म स प कितना हो गया, 22। चलिए बी का देख लिया जाए। 54 है और क्या है, 72 है। तो 54 का कर लिया जाए। 54 का करते हैं, पहले 2 से देंगे क्योंकि लास्ट में 4 है तो 2 से विभाजित होगा। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। 27 आया, 3 से देंगे, 3 9 27, फिर 3 से देंगे, 3 तिया 9। 72 का किया जाए, 72 तो 7 2 9, फिर 3 से हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, फिर 3 8 24, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब इसको लिख लिया जाए, है ना। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और 72 का क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब हम लोग देखेंगे कॉमन दोनों में होना चाहिए, वो ऐसा देखेंगे। तो 2 एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नीचे 2 ठो है, यहाँ ऊपर 2 ठो, और तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो बस म स प हम लोग का वही हो जाएगा, म स प 2 गुना 3 गुना 3। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। इसका म स प जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलो सी नंबर को लिख लिया जाए। सी नंबर दिया हुआ है 27 64। 27 और 64। तो 27 का कर लेते हैं, पहले उसी तरह से करेंगे। क्या होगा, 3 9 27, 3 तिया 9। 64 का करते हैं 2 से, है ना, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 छक 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो 27 का अगर देख लिया जाए तो क्या आया, 3 गुना 3 गुना 3। और 64 का अगर देखा जाए तो क्या आ गया, 2 1 2 3 4 5 6। तो 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 2 है, कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए हम लोग 1 से इसको कर दिए। और 1 हो गया इसका म स प, चूँकि दोनों में से कोई कॉमन अब नंबर नहीं आ रहा है तो म स प इसका कितना हो गया, 1। डी नंबर 36 30। 36 का करते हैं। 36 का अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, 3 तिया 9। 30 का करते हैं 2 से, तो हम लोग जानते हैं 15 दूनी 30। 2 से नहीं होगा, अब किससे होगा, 3 से देंगे, 3 पची 15। अब लिख लेते हैं इसको। 36 का क्या हो गया, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और उसी तरह से 30 का लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 5। अब दोनों में जो कॉमन है उसको देख लेते हैं, ये 2 है, ये 3 है, और तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो म स प इसका कितना हो गया, बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं, 2 गुना 3। अगर कोई और कॉमन होता तो फिर हो जाता, तो 6। तो 6 इसका ऐसा उत्पाद है कि दोनों को विभाजित कर सकता है। देखो 6 का पहाड़े में 36 भी आएगा और 30 भी आएगा, है ना। तो ये जो है महत्तम, मतलब सबसे बड़ी संख्या हो गई जो कि दोनों को विभाजित करती है ना। 30 और 36 दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 6।
इसके अलावा 2 से भी विभाजित हो सकती है, 3 से भी विभाजित हो सकती है। क्लियर है? डी के बाद अब ई नंबर की ओर बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 28 है, 35 है और 49 है। तो इसमें भी उसी तरह से करेंगे, तीनों में होना चाहिए कॉमन। अगर तीनों में कॉमन है तभी जाकर वो क्या होगा, मसप होगा। अगर नहीं है तो फिर इसका मसप 1 आ जाएगा। 28 का करते हैं तो 2 सते 14। फिर किसका करेंगे, 35 का करेंगे तो 5 सते 35। 7 भी क्या है, मौलिक नंबर है, मौलिक संख्या है। 49 का 7 गुना 7। अब लिख लेते हैं इसको। 28 का क्या हो गया, तो 2 गुना 2 गुना 7। 35 का क्या होगा, तो 5 गुना 7। 49 का क्या होगा, 7 गुना 7। अब हम लोग देखेंगे तीनों में क्या कॉमन है। तो हमको क्या दिख रहा है, 7 7 7 दिख रहा है, और तो कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है। इसका मौसप जो हो गया वो हो गया 7। ई के बाद एफ की ओर बढ़ते हैं। 30, 72, 96। 30, 72 और 96 के बारे में हम लोग को करना है। चलो पहले 30 का करते हैं। 2 से दिए तो 15 हुआ, फिर 5 से या 3 से दे देते हैं, 3 25 15। 72 का करते हैं फिर 2 2 3 6 2 6 12, 2 एकम 2 2 8 16, फिर 2 9 18 और 3 3 9। 96 का भी उसी तरह से करेंगे। 96 का क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 2 8 16, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4 2 चौके 8, फिर 2 से तो 12, फिर 2 से तो 6, फिर 2 से तो 3। अब इसको लिख लिया जाए। 30 का मेरा क्या क्या आया, तो 2 गुना 3 गुना 5। 72 का क्या आया, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और 96 का क्या आया, तो 1 2 3 4 5, 5 तो है, तो 1 2 3 4 5 गुना 3। अब हमको देखना है मसप, मतलब महत्तम समवर्तक, है ना। मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों नंबर को, जो दिए गई संख्या है 30, 72 और 96, ये तीनों को विभाजित करता हो। तो हम लोग देखेंगे 2 तीनों में है ना। 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और तो नहीं है। 5 इसमें नहीं है तो नहीं होगा, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 बराबर कितना आ गया, 6। तो 6 इसका हो गया महत्तम समवर्तक। मतलब 6 वो संख्या है जो 30 से भी विभाजित हो, 30 को विभाजित कर सकती है, 72 को भी और 96 को भी। एफ के बाद जी नंबर 20 दिया हुआ है, और कोई भी 2 अन्य संख्या हमको लेना है, शून्य के अलावा कोई भी संख्या ले लो। चलो हम लोग ले लेते हैं, 5 ले लिए और 10 ले लिए अपने मन से। तो 20 का करते हैं। 20 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 10 2 25 10। 5 का तो 5 ही होगा, एक बार में आएगा नहीं। और 10 का अगर करते हैं तो 2 25 10। तब 20 का लिख लो क्या होगा, तो 2 गुना 2 गुना 5। 5 का सिर्फ 5 और 10 का 2 गुना 5। क्या देख रहे हैं, 5 तीनों में है ना। 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए 2 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ 5 को लिखेंगे। तो मौसम पर क्या हो गया, 5 हो गया। क्लियर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। भाग संख्या को भाग पद्धति से मौसम पर निकालो। अब भाग पद्धति से देखेंगे, है ना। 28 और 35, इसमें छोटा सा कौन है, 28 है कि 35 है, तो 28 है ना। तो इसको बनाएंगे भाजक और इसको बनाएंगे भाज्य। क्या किए, 35 को रखे और इससे भाग देंगे 28 को, एक बार में आएगा। अब घटाते हैं, 15 से 8 घटाए तो 7 हो गया, और ये तो अब 0 हो गया। अब फिर 28, ये जो 28 है अब इसको यहाँ से ले आएंगे, 7 चौके 28। तो हमारा किससे विभाजित हुआ, 7 से हुआ। तो मौसप हो जाएगा 7, मतलब जिससे ये विभाजित होगा, है ना, वह
मसपा कहलाएगा। अब 7 के अगर देखें पहाड़ा में तो 28 भी आता है और 35 भी आता है, तो 7 वह सबसे बड़ी संख्या हो गई जो कि 28 और 35 को विभाजित करती है। ये 8 का 1 नंबर हुआ। चलो बी नंबर देख लिया जाए। बी नंबर में है, क्या दिया हुआ है बी नंबर? 54 और 72। 54 और 72 तो उसी तरह से विभाजित करते हैं। पहले 54 को इधर लिख दिए और भाज्य हो गया 72, है ना। तो एक बार में देंगे 54। अब 12 से 4 घटाए तो 8 हो गया, यहाँ बचा 6 से 5 घटाए तो 1, 18 आ गया 54, है ना। तो हम लोग जानते हैं 18 तिया क्या होता है? 54 होता है। 8 तिया 24, 3 का 3 और 2 5, तो 54 आ गया। किससे विभाजित हुआ? 18 से। तो म स प कितना हो गया इसका? 18, है ना। और 54 और 72 का हम लोग बी नंबर में भी किए थे, तो बी नंबर में भी देखो 18 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 54 और 72 का हम लोग क्या आया था? मसपा 18 आया था, है ना। तो 8 का ए और बी बनाए। चलो सी, ये हम लोग जो बना रहे हैं ये भाग पद्धति विधि से बना रहे हैं। किससे? भाग पद्धति विधि, या फिर भाग विधि बोल सकते हैं इसको। 27 का सॉरी सी नंबर 8 का सी जो हो गया 27 और 63 दिया हुआ, तो 27 से करेंगे 63 को, है ना। तो कितने बार में लगेगा? 3 बार में अगर देते हैं तो 7 या 21, 3 दूनी 6, 81 हो जाएगा। तो 2 बार में देंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5। अब 13 से 4 घटाएं तो 9 बचा, और यहाँ 5 बचा, 5 से 5। अब 27 को कर दिए तो 9 तिया क्या हो गया? 27। ये किससे भाग लग रहा है? 9 से लग रहा है, इसलिए मसपा कितना हो गया हमारा? 9। सी के बाद डी 25, 35 और 45। ऐसे में क्या करना कि पहले 2 संख्या को ले लेंगे, इससे मसपा निकलेगा, फिर जो मसपा आएगा उसके साथ तीसरी संख्या को लेंगे। तो पहले 25 और 35 का ही कर लेते हैं। 25 और 35 का मसपा निकालते हैं। निश्चित रूप से एक बार में देंगे। क्या बचा? 10। फिर 25 को लिखे 2 बार में, 20। क्या बचा? 5, 25। तो कितना आ गया? 25 हो गया ना। ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या आया? मसपा इसका क्या आया? 5 आया। अब 5 और 45 को ले लेंगे, तो हम लोग जानते हैं 5 नवा भी 45 होता है। इसका मतलब क्या आ गया? मसपा 5 होगा इसका। डी के बाद ई नंबर क्या दिया हो गया है? 48 है, 72 है और 96 है। चलो इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। इधर एक लाइन खींच लिए। तो पहले क्या किया? 48 और 72 को ले लिए, है ना। तो अगर हम देखें 2 बार में अगर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दहाई पे क्या है? 7 है, तो हमको एक बार में देना होगा 48। तो 12 से 8 गया तो 4, यहाँ बचा 6, 6 से 8 2, 48 2 बार में लग जाएगा। 24 दूनी 48 होगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। तो इसका आया 24। अब 24 को किसके साथ करेंगे? 96 के साथ, है ना। तो अगर 4 से देते हैं तो 4 दूनी 8, 1 9, 4 चक 16 हो गया, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9। तो क्या आ गया? 24 आ गया। तो इसका मसपा कितना हो गया? 24 हो गया। इसी तरह से 8 नंबर का सवाल पूरा हो गया। बढ़ते हैं आगे 9 नंबर की ओर। नीचे दी गई संख्या की मौलिक उत्पादक विश्लेषण करके लसपा निकालो। अब मौलिक उत्पादक विश्लेषण, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे, मौलिक उत्पादक विश्लेषण की सहायता से मसपा निकाले थे। अब ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को क्या निकालना है? लसपा निकालना है, मतलब लघुत्तम समावर्तक। तो 25 है और 80 है, इसका हमको निकालना है। मतलब 25 और 80 जो है, अब ये उत्पादक बनेंगे और वो जो संख्या आएगी उसको ये दोनों संख्याएं विभाजित करेंगी। तो चलो 25 और इसका कर लेते हैं। पहले 25 का लिखते हैं। 25 का क्या हो जाएगा? 5 गुना 5
और 80 का क्या हो जाएगा, तो 2 से देंगे तो 40, फिर 2 से तो 20, 10, 2 से 5, तो 25 का लिख लिया जाए। क्या क्या आया हमारा, तो 5 गुना 5 आया। और 80 का क्या आया, तो 80 का आया 1 2 3 4 इंटू 5। अब हमको लिखना है ल स प। तो ल स प लिखने का तरीका ये है कि पहले जो कॉमन आ रहा उसको लिख लो, 5 5 ये आया, इसके बदले 1 5 लिखें। ये 2 5 जो मिल रहा था इसके बदले हम लोग क्या लिखे, 1 5 जो म स प कहला रहा था उसको हम लोग लिख लिए। अब इसके बाद जो बचा गया है ना, उसको लिख लेते हैं। क्या बचा, तो 2 2 2 2 4 बार है, तो 1 2 3 4 और एक 5 भी बचा हुआ है, तो 5। अब इसको गुना करते हैं, ठीक है। तो क्या किया, 5 दूनी 10 हो गया और ये 5 दूनी 10 हो गया, तो इसको अलग करके रख लिया। और 2 दूनी 4 और 10 10, मतलब 400 इसका हो गया ल स प। चलो बी नंबर कर लिया जाए, मतलब और ये जो है सबसे छोटी संख्या हुई 400, जो है जो सबसे छोटी संख्या हुई जो दोनों संख्याओं से मतलब 25 और 80 से भाग लेगा, इसी को हम लोग कहते हैं ल स प। अब आते हैं दूसरा जो बी नंबर दिया गया वह है 36 और 39। तो 36 का फिर उसी तरह से कर लेते हैं, मौलिक उत्पादक निकालते हैं। तो 2 18 2 9 3 3 3 से देंगे, 3 का 3 3 3 9। अब तो नहीं होगा क्योंकि 13 भी क्या है, एक मौलिक संख्या है। तो अब लिख लेते हैं 36 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब 39 का हो जाएगा इसी तरह से 3 गुना 13। अब हमको लिखना है ल स प लिखना है। क्या लिखना है, ल स प निकालना है। तो पहले जो कॉमन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या है, 1 3 कॉमन है, वो लिख लिए। अब तो और कोई कॉमन नहीं आ रहा, तब क्या करेंगे, बाकी सबको लिख लेंगे। मतलब 2 गुना 2 गुना 1 3 बचा हुआ और 1 13 बचा हुआ है ना। अब इसको गुना करते हैं, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 और 36 36 को 13 से गुना कर लेते हैं। 36 को हम लोग क्या करते हैं, 13 से यहाँ पे गुना कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं 13 छक क्या होता है, 78 होता है। 13 छक 78, बचा 7 और 13 या 39, 39 में 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 468, है ना। क्या हो जाएगा, 468। तो बी का है 468 आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे, 9 का सी नंबर। 9 का सी में प्रश्न क्या दिया हुआ है, 32 और 56, 32 और 56, और हमें निकालना है मौलिक उत्पादक विश्लेषण करके ल स प निकालना है। तो फिर 32 का हम लोग करेंगे, 32 का क्या होगा, 2 से देंगे 16, फिर 2 से 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। उसी से 56 का करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 14, 2 सती। तो 32 का लिख लिया जाए, क्या आ गया, तो 1 2 3 4 ये 5 और 56 का होता है 7 8 56, तो 2 2 2 इंटू 7। तो यहाँ पे 3 2 देख रहे हैं, 3 2 है ना। तो ल स प, तो सबसे पहले क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2, ये तो 3 2 हम लोग लिख लिए। अब बचा क्या, तो ये बचा और ये, है ना। तो इसको भी लिख लेते हैं, 1 2 और क्या बचा, 7 बचा। अब गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 इंटू 7। तो 32 इंटू 7 कर लेते हैं, 7 दूनी 14 हो गया, 1 7 21 और 1 22, तो 224 इसका हो जाएगा आंसर। ल स प कितना आया, 224। फिर 9 का डी,
9 का डी का प्रश्न लिख लिया जाए। 36 48, 36 48, 36 का करेंगे। 36 क्या हो जाएगा, 2 से दिए, 18 दूनी 36 होता है, फिर 2 9 18, 3 तिया 9। 48 का करेंगे, 2 24, फिर 2 12, फिर 2 से देंगे तो 6, फिर 2 तिया 6। अब इसको लिख लेते हैं 36 का, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और उसी तरह से 48 का अगर लिखते हैं तो 48 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 1 2 3 4 और इंटू 3। तो यहाँ पे 2, ये 2, 1 3 1 3, और तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा है ना। तो ल स प में क्या हो जाएगा, 1 2 लिखे, दूसरा 2 और 1 3। अब जो बच गया उसको लिख लेते हैं। इसमें क्या बचा है, तो 3 बचा हुआ, तो 1 3 लिखे। इसमें क्या बचा हुआ, तो 2 2 बचा हुआ, 2 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। ठीक है, तो 144 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया डी। अब हम लोग लिखेंगे ई नंबर सवाल, है ना। 9 का ई जो है ये दिया गया है 25 और 35 एवं 45, 3 दिया हुआ है। 25 35 एवं 45 का निकालना है। चलो 25 का कर लेते हैं। क्या होगा, 5 गुना 5 होगा। 35 का 5 से 35 होगा। 45 का 5 9 45 और 3 तिया 9। अब लिख लिया जाए। 25 का पहले लिखते हैं तो 5 गुना 5, 35 का 5 गुना 7, 45 का हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 3। तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो क्या कॉमन दिख रहा है हमको, 5 दिख रहा है। तो ये लसप, अगर मसप होता तो 5 हो जाता है, लसप निकालना है तो 1 5 लिखे। अब जो बच गया है उसको भी लिख लेंगे। तो इसमें बचा है 5, नीचे वाला में 7 और इसमें 2 3। सबको गुना कर लेते हैं तो बचे 25, 25 तिया 75, 75 इंटू 21 कर लेते हैं, है ना। 75 इंटू 21 तो 5 7, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 5 7 5 1 1575 आ गया इसका। तो 1575 जो है वो सबसे छोटी संख्या है जो 25, 35 और 45 तीनों से विभाजित होगी। तो इसका हो गया 1575 आंसर। चलो अब आगे कर लिया जाए। ई के बाद एफ नंबर, और एफ नंबर में दिया हुआ है 32 40 एवं 84, है ना। इसका निकालना है 32 40 एवं 84 का हमको निकालना है। तो 32 का पहले करते हैं। 32 का क्या हो जाएगा, 2 बार में देंगे, 2 से 2 का 2 और बचा 12, तो 2 चौके 12, फिर 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। 40 का करते हैं, 2 20, 2 10, 2 5। 84 के करेंगे, 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 21 आया, फिर 3 से देंगे, 3 सत्ते 21। अब लिख लेते हैं 32 का। 32 का आया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 40 का क्या आया, तो 1 2 3 5। 84 का क्या आया, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब हमको निकालना है लसपा निकालना है, तो लसपा निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे ये तीनों में 2 है, इसमें भी 2 है, तीनों में, है ना। यहाँ है, तो इसके बदले 1 लिखेंगे। और कहीं कॉमन मिल रहा है 2 2 5 7, अब कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो जो कॉमन मिल रहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं।
तो क्या हो गया, 2 2 2, अब यहाँ पे बचा 2 2 ठो, फिर इसमें बचा 5 3 गुना 7। अब गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इसको भी अलग रखते हैं, 16 और इंटू 21, तो 16 इंटू 21 कर लेते हैं। तो 6 2 1 3 3, तो 3 3 6 और 5 दूनी 10 का 100 बैठ गया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। 3360 वो सबसे छोटी संख्या है जो 32, 40 और 84 तीनों से विभाजित होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 10 नंबर सवाल, जोड़ संख्या में कौन सी परस्पर मौलिक है ढूंढो। तो जैसे 47 और 23 है, इसमें परस्पर मौलिक है कि नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का मसप निकालेंगे, महत्तम समवर्तक, है ना, मतलब वह सबसे बड़ा उत्पादक जो दोनों को विभाजित करता है। अगर इसका मसप अगर 1 आता है तो फिर ये परस्पर मौलिक है, और अगर मसप कुछ और आता है संख्या तो फिर ये परस्पर मौलिक संख्या नहीं कहलाएंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं, है ना। प्रश्न नंबर 10 का ए क्या दिया हुआ है, 47 और 23, है ना। हालांकि ये देख के तो लग रहा है कि मौलिक परस्पर मौलिक ही है। चलिए, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, कर लिया जाए। 2 बार में देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4, क्या आया, 1 आया, 23, तो 1 दूनी 2, फिर 3 3, क्या हो गया, 1 आया। चूँकि इसका मसप कितना आया, 1 आया, इसलिए 47 और 23 जो है ये परस्पर मौलिक संख्या है, परस्पर मौलिक संख्या है, मौलिक संख्या है। इसी तरह से बी का करेंगे, 25 और 9, तो 25 और 9 ये भी जो है परस्पर मौलिक दिख रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, करके दिखाएंगे। सॉरी, 25 होगा तो 9 3 27 हो जाता, तो 9 दूनी 18, 15, 15 से 8 घटाए तो 7 हो गया, ये खत्म। फिर एक बार में 2 7, 3 बार में 6, 1 आया, फिर 2 को लाएंगे, 2 बार में ये खत्म हो गया। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, मसप पे फिर से 1 आया, क्योंकि मसप 1 आया इसलिए ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 25 और 9 ये जो है क्या है, फिर से परस्पर मौलिक संख्या है, मौलिक संख्या है। बी का हो गया। चलो सी का देख लिया जाए। 10 का हम लोग सी देखेंगे। सी में दिया हुआ है 49 और 35। ये नहीं है क्योंकि हमको देख के ही पता चल रहा है कि ये दोनों जो है 7 के पाड़ा में आता है। चलो इसको हम लोग मौसम पर निकाल के करते हैं। क्या करेंगे, एक बार में देंगे। 9 से 5 घटाए तो क्या बचा 4, और 4 से 3 घटाए तो 1, 35। 2 बार में 28 हो जाएगा, 14 दूनी 15 से 8 घटाए तो 7 बचा, यहाँ कुछ नहीं, 14। 2 बार में 14, तो इसका क्या है मसप 7 आया। चूंकि इसका मसप 7 आया और 1 नहीं आया, अगर 1 आता तो फिर ये परस्पर मौलिक होता, इसलिए कहेंगे कि 49 और 35 परस्पर मौलिक संख्या नहीं है, परस्पर मौलिक संख्या नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 36 और 54 ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 6 यहाँ पे 4 है, 2 से विभाजित होगा तो कुछ भी नहीं, तो कम से कम 2 तो मौसम इसका आना ही आना है ना। और इसलिए ये भी परस्पर मौलिक संख्या नहीं है। हम लोग करके देखते हैं क्या आता है इसका मौसम। 36 दूनी 72 हो जाता है, इसलिए एक बार में देंगे 36,
14 से 6 घटाए तो 8, 4 से 3 घटाए तो 1, 36, 2 बार में 36, तो इसका मौसम कितना है 18 आया। इसलिए ये भी जो है परस्पर मौलिक संख्या नहीं है। 36 और 54 परस्पर मौलिक संख्या नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल की ओर। 11 नंबर में दिया है संक्षिप्त भाग पद्धति से नीचे की संख्याओं का मौसप और लसप निर्णय करो। संक्षिप्त भाग पद्धति से, चलिए कर लिया जाए। संक्षिप्त भाग पद्धति से 33 एवं 132 का हम लोग को क्या करना है, मौसप और लसप दोनों निकालना है। तो संक्षिप्त भाग पद्धति से क्या करेंगे, दोनों को साथ मिलेंगे, 33 और 132। तो ये तो 3 से विभाजित होगा, क्या ये 3 से विभाजित होगा, तो 3 1 4 तो 6, हाँ ये भी 3 से होगा, तो 3 से लगाते हैं। 3 11 बार में, ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 चौके 12, फिर 11 बार में देंगे तो 1 और ये हो जाएगा 4। तो मौसप जो इधर आया ये कहलाएगा मौसप। मौसप हो जाएगा 3 गुना 11, मतलब कितना हो गया 33 हो गया। और अगर लसप है तो लसप हो जाएगा 3 गुना 11, और जो नीचे बचा हुआ वो भी गुना करेंगे 1 गुना 4। तो 33 को 4 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 33 को अगर 4 से गुना करते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, तो इसका हो जाएगा 132, है ना। 33 और 132, 33 हो गया इसका मौसप और लसप हो जाएगा 132। ये हो गया 11 का। तो 3 गुना 11 गुना क्या किया 1 गुना 4, तो 132 आया। 132 जो है इसका क्या हो गया, लसप हो गया, और मौसप क्या आ गया 33 आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपने ये वाला नहीं देख पाए कोई बात नहीं, अगला सवाल देखिए, उसको मैं चाहूँगा कि आपके पूरे स्क्रीन पर वो आए। तो 90 और 144 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 90 और 144, तो दोनों को साथ में लेके करेंगे 90 और 144। सबसे छोटी जो मूल उत्पादक है उसको हम लोग लेंगे, मौलिक उत्पादक है ना, 2 से, तो 2 से भाग दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 45, 45 दूनी 90 होता है, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब किससे देंगे, तो 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 पची 15, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौके 12, फिर 3 से, 3 पची 15 और 3 अठी 24। अब तो नहीं होगा, है ना। चलिए अब इसको कर लेते हैं। मौसप अगर हमको देखना है मौसप, तो ये जो है ये हो जाएगा मौसप, क्या है 2 गुना 3 गुना 3, अर्थात 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। और लसप क्या हो जाएगा, तो पहले इधर वाला लिख लेते हैं 2 गुना 3 गुना 3, और फिर जो लास्ट में बचा हुआ उसको भी लिखेंगे 5 गुना 8। तो 3 तिया 9 और 9 अठी 72, 72 इंटू 10 करेंगे तो 720 इसका हो जाएगा लसप। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए सी नंबर देख लिया जाए। सी नंबर है 32, 40 और 72। हमको फिर से करना है संक्षिप्त भाग विधि से, तो 32, 40 और 72। हम लोग को देखना होगा कम से कम 2 जो संख्या है वो किसी का मौलिक उत्पादक से विभाजित हो। तो हम लोग पहले 2 से करते हैं। 2 16 दूनी 32 होता है, 20 दूनी 40 होता है, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 36 दूनी 72। फिर 2 से देंगे, 2 अठी 16, ये 10 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। फिर 2 से, 2 चौके 8, 2 पची 10, 2 नवा 18। अब होगा, तो अब हमको दिख रहा है कोई भी अब कॉमन नहीं है, तो फिर मौसप क्या आ गया, मौसप, तो 2 गुना 2 गुना
2 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। और लसा प तो 2 गुना 2 गुना 2 और इधर जो बचा वो भी गुना कर देंगे, 4 गुना 5 गुना 9। तो इस तरह से करते हैं, 5 के 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 और 80 दूनी 160, 160 गुना 9 तो 16 9 होता है 144 और 0, इसका हो जाएगा 1440। तो इस तरह से सी का भी निकल गया, मौसप और लसप। अब आते हैं 11 का डी। 11 का डी हम लोग देखते हैं। 11 का डी में क्या प्रश्न दिया हुआ है, 28, फिर है 49 और 70। तो चलिए इसको कर लिया जाए, तीनों को एक साथ लिखेंगे, 28, 49 और 70। तो मौसा वही होगा जो कि तीनों संख्याओं को विभाजित करता हो, है ना। अगर 2 से दे रहे हैं तो 2 कम 2, 2 चौके 8, ये तो 49 डिवाइड नहीं हो रहा है, और ये हो गया 35। तो 2 जो है ये मौसा में नहीं आएगा, है ना। जो तीनों संख्याओं को बराबर बांट रहा हो, मतलब डिवाइड कर रहा हो, वही होगा। जैसे 7 दूनी 14, 7 सते 49, 7 पचे 35। तो ये 7 जो है तीनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 7 जो है मौसा आएगा, लेकिन 2 जो है वो मौसा में नहीं आएगा। तो मौसा क्या हो गया मेरा, केवल 7 जो है वो तीनों संख्या को विभाजित कर रहा है, तो मौसा हो गया 7। और लसा, लसा क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 7 गुना 2 गुना 7 गुना 5। तो 7 दूनी 14, 14 सत्ते 98 और 10, तो 980 हो जाएगा इसका लसा। तो 7 हो गया मौसा और 980 हो गया क्या हो गया, लसा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे 12 से लेके 21 तक। पूरा वीडियो देखने के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।